BCA ई क्लासेस में। आज हम यहाँ पे 12th क्लास में अकाउंटेंसी के चैप्टर नंबर 5 में रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि एक पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है तो उसको कौन कौन से मतलब प्रॉफिट्स एंड लॉस में कौन कौन सा हिस्सा उसे मिलेगा और कौन कौन सा उसको देना पड़ेगा। साथ ही साथ हम ये भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो गुडविल की ट्रीटमेंट होती है वो किस प्रकार से करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले जिस भी स्टूडेंट ने हमारा चैप्टर नंबर 4 की वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 4 के हर टॉपिक की वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो चैप्टर से पहले, इस वीडियो से पहले आप चैप्टर नंबर 4 की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर कि रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर क्या होता है। मीनिंग ऑफ द रिटायरमेंट, वन एंड मोर पार्टनर लिव द फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू टू डू द बिजनेस ऑफ द फर्म। कि जब एक या अधिक पार्टनर क्या करते हैं, फर्म से लीव लेते हैं, मतलब रिटायरमेंट लेते हैं, छुट्टी लेते हैं, और जो बाकी जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं वे क्या करते हैं, उस फर्म को कंटिन्यू ऑपरेट करते हैं, उसको चलाते रहते हैं। तो इट इज नाउन एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। तो इस प्रकार से जो ये कंडीशन बनती है इसको हम रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर कहते हैं। मतलब कि जब दो या एक से अधिक पार्टनर किसी फर्म में से रिटायरमेंट लेता है और बाकी जो पार्टनर वहाँ पे रिमेनिंग हो जाते हैं, जो बचते हैं, वे उस फर्म को कंटिन्यू चला सकते हैं। तो इसका मीनिंग हुआ कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो जो ओल्ड एग्रीमेंट होता है, मतलब ओल्ड पार्टनरशिप होती है, वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है और एक तरह से एक नई पार्टनरशिप वहाँ पे जन्म लेती है। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं कि जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है, मतलब कि जो पार्टनर यहाँ से रिटायरमेंट लेगा, रिटायरिंग पार्टनर होगा, उसको कौन कौन से राइट है जो वो एक फर्म से लेके जाए। हमारे पास जो एक रिटायरिंग पार्टनर इज राइट टू गेट, कि उसको कौन कौन से राइट है, मतलब किस किस चीज को प्राप्त करने के एक ट्रेडिंग पार्टनर को यहाँ पे राइट होंगे। तो वो यहाँ से लेके जो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में वो लेके जाएगा यहाँ पे शेयर ऑफ गुडविल, कि अगर गुडविल में से उसका कोई हिस्सा निकलता है तो वो उसको भी लेके जा सकता है, ये उसको राइट है अपना हिस्सा लेने का। सेकंड में यहाँ पे बात करते हैं शेयर इन जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कि अगर कोई सामान्य रिजर्व वगैरह है तो वहां से भी क्या करेगा, वो पार्टनर अपना शेयर लेके जाएगा। कौन सा पार्टनर, जो पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है। थर्ड यहाँ पे आ गया हमारे पास शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो वहां पे ये पार्टनर क्या करेगा, यहाँ पे 3 प्रकार के जो राइट्स है वो लेके जाएगा, शेयर ऑफ गुडविल्स, शेयर इन जनरल रिजर्व एंड शेयर इन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो इस प्रकार से एक पार्टनर जब रिटायरमेंट लेता है तो वो अपने प्रॉफिट्स या गुडविल्स या एसेट्स एंड लायबिलिटी को जो रिवैल्यूएट करने से प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उसमें से वो शेयर वगैरह यहाँ से लेने का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे मीनिंग ऑफ पार्टनर एंड राइट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर के बारे में डिस्कशन किया। अब यहाँ पे जब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं तो क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो वहाँ पे कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है। अब हम उन्हीं अकाउंटिंग प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं हमारी ये अकाउंटिंग प्रॉब्लम। तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइजिंग ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उस टाइम कुछ अकाउंटिंग प्रॉब्लम सामने आती है जो वो वहाँ पे हमको फाइंड आउट करनी होती है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि जिनका सामना वहाँ पे पार्टनर्स को करना होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि वे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। जो हमारे पास पहली प्रॉब्लम्स है, फर्स्ट
कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमें जो प्रॉब्लम आएगी हमारे सामने वो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैलकुलेशन करने की आएगी। उसी के साथ जो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वो जो गुडविल है उसकी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। थर्ड हमारे पास जो प्रॉब्लम है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, कि एसेट्स एंड लायबिलिटी का जो अकाउंट रिवैल्यूएशन कैसे तैयार करेंगे, उसकी जर्नल्स हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, उसी के साथ साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, जो फर्म के अंदर रिजर्व है एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या लॉस है, उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। और साथ ही साथ जो हमारे पास फिफ्थ नंबर की यहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो है पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर, कि जो पार्टनर्स है जो रिटायरमेंट ले रहा है या किसी पार्टनर की डेथ हो रही है तो उसका पेमेंट हम कैसे करेंगे, किस प्रकार से उसका पेमेंट करेंगे, कि उसका पेमेंट हम लमसम करेंगे या उसका पेमेंट हम किस्तों में करेंगे या फिर हम उसको एक उसकी जो पेमेंट है उसको हम लोन के रूप में रख लेंगे और उस पर हम फ्यूचर में इंटरेस्ट वगैरह देंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है। और जो सबसे लास्ट प्रॉब्लम है वह है एडजस्टेड कैपिटल अकाउंट्स अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और जैसे हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आता है कि जब एक पार्टनर रिटायरमेंट लेके चले जाता है और जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, तो जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही अपनी कैपिटल को ढालना पड़ता है, अपनी कैपिटल में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से ये हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स अराइजिंग ऑन द रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो इस प्रकार से हमें जो 6 प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी हुई है इन प्रॉब्लम का सामना पार्टनर्स को करना पड़ता है, जिसमें हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ revaluation accounts, accounting treatment of reserve and profit and loss, and partner payment to retiring partners and capital adjustments according to new profit sharing ratio। तो यहाँ पे हमें इतनी जो पार्टनर्स को इतनी प्रॉब्लम को सामना करना पड़ता है जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके आता है। यहाँ पे हम आज इस वीडियो में पहली 2 कंडीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो पहली 2 प्रॉब्लम्स है कैलकुलेशंस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, इन 2 प्रॉब्लम्स जो हमारे यहाँ पे अकाउंटिंग प्रॉब्लम है इनका डिस्कशन आज हम वीडियो में करेंगे। और इसी तरह हम नेक्स्ट वीडियो में 1 बाय 1 इन सभी जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे और इनसे क्वेश्चन को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में भी साथ के साथ डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल्स। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं अकाउंटिंग कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो, कि हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे हम डिस्कस करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास है व्हेन नथिंग इज स्टेटेड अबाउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब क्वेश्चन के अंदर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं होगा, मतलब कि ओल्ड रेशियो दिया होगा और एक पार्टनर वहां से रिटायरमेंट ले लेगा और ये आगे कुछ भी नहीं मेंशन होगा कि जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो किस प्रकार से है, और ये भी मेंशन नहीं होगा कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके जा रहा है तो उसके बाद उसका शेयर ओल्ड पार्टनर कैसे लेंगे। इस तरह से यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं होगा। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेके आता है तो जो उनका ओल्ड रेशियो होता है वही उनका न्यू रेशियो बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग इसको करते हैं कि लेट के यहाँ पे ए बी एंड सी आर पार्टनर, कि ये 3 पार्टनर है हमारे पास जिनका ओल्ड शेयरिंग रेशियो 5:3:2, कि ये ए बी एंड सी 3 पार्टनर हमने लिया है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ए का हुआ, ये बी का हुआ और ये सी का हुआ। फर्स्ट कंडीशन व्हेन जब ए रिटायर जब हमारा ए रिटायर लेता है, जैसे ही ए रिटायरमेंट लिया तो यहां से ए का हिस्सा हटा दो तो यहां पे आएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ
बी एंड सी, बी एंड सी। तो जैसे ए ने रिटायरमेंट ली यहां से तो ए का हिस्सा हट जाएगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, बी और सी का 3:2, मतलब ये बी का होगा और ये सी का शेयर होगा। तो जब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं होता कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, तो जैसे ही जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसको वहां से हटा देते हैं और जो बी और सी है उनका ओल्ड रेशियो के ही उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे कंडीशन में सेकेंड, व्हेन सी रिटायर, यदि हमारा सी पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट लेता है तो यहाँ पे ए बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या बनेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनेगा वो हमारा बनेगा, ए सी ने रिटायरमेंट ले लिया है तो जो ए और बी का बचा 5:3। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा इसका 5:3 शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, न्यू शेयरिंग रेशियो किसका, ए एंड बी का। और जैसे यहाँ पे ए ने रिटायरमेंट ली थी तो बी और सी का जो ओल्ड रेशियो होता है वही उनका न्यू रेशियो हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे गेनिंग रेशियो की। गेनिंग रेशियो की कंडीशन क्या बनेगी यहाँ पे, गेनिंग रेशियो में क्या होगा कि जब कंडीशन में, जब क्वेश्चन के अंदर नथिंग मतलब कुछ भी मेंशन ना हो तो जो इनका ओल्ड रेशियो होता है ये मान के चलते हैं कि इन्होंने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग सब कुछ एक्वायर किया है, इन्होंने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग सब कुछ एक्वायर किया है कि जो इनका ओल्ड रेशियो है वही इनका क्या होगा, गेनिंग रेशियो होगा। तो इस कंडीशन में, यहाँ पे इस कंडीशन में जो गेनिंग रेशियो निकल के आएगा, गेनिंग रेशियो निकल के आएगा बी और सी का वो हमारा 3:2 ही होगा। और इस कंडीशन में जो गेनिंग रेशियो निकल के आएगा ए एंड बी का वो हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास 5:3 ही रहेगा। सेम कंडीशन उसी तरह होगी जैसे हम एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले चैप्टर में लेट 1 करके, जब हम टोटल प्रॉफिट को लेट 1 करके निकालते थे तो वहां पे ओल्ड रेशियो ही के सैक्रिफाइस रेशियो होता था। इसी तरह से यहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वाले टॉपिक में जब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं होगा और कोई पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है तो बाकी जो पार्टनर बचते हैं जो उनका ओल्ड रेशियो होगा वही न्यू रेशियो होगा। और गेनिंग रेशियो भी अकॉर्डिंग टू ओल्ड के अकॉर्डिंग उनका गेनिंग रेशियो होगा। अगर हम यहाँ पे इसको निकालना चाहते हैं तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखते हैं हम इसको यहाँ पे किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। हमने अपनी पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि जो गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला है, गेनिंग रेशियो निकालने का फार्मूला है वो हमारे पास है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो हम यहाँ पे बी और सी का गेनिंग रेशियो निकालते हैं तो क्या आएगा, बी का गेनिंग रेशियो क्या बनेगा, न्यू रेशियो क्या है 3/5 माइनस करेंगे ओल्ड रेशियो 3/8/10। तो जब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 10 हमारे पास एलसीएम आ गया, ये 2 टाइम कटेगा 6 - 3 तो कितना आएगा 3/10। इसी तरह से जब हम सी का निकाल लेंगे, सी का हमारे पास जो निकल के आएगा वो आएगा 2/5 माइनस और यहां से आएगा 2/10 और यहां पे निकल के आएगा 10 एलसीएम लेंगे 4 माइनस के 2 तो ये माइनस करेंगे तो 2/10। तो यहां से बी गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड बी सी का कितना आया 3:2 क्योंकि सेम एलसीएम है। तो यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या किया, जो इनका गेनिंग रेशियो निकाला वो 3:2 ही निकल के आया। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे हमने ओल्ड रेशियो से न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया। तो इस तरह से आपने यहाँ पे देखा कि जब व्हेन नथिंग इज स्टेटेड अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी मेंशन ना हो तो वहां से हम न्यू रेशियो एंड गेनिंग रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम न्यू माइनस ओल्ड करेंगे तब भी हमारा सेम आएगा। अगर हम शॉर्टकट में याद रखना चाहते हैं कि जब कुछ भी मेंशन ना हो तो जो हमारा न्यू रेशियो आएगा वही हमारा क्या होगा,
गेनिंग रेशियो होगा। एक तरह से जब ए ने रिटायरमेंट ले ली तो बी और सी का जो न्यू रेशियो है वही गेनिंग रेशियो है। इसी तरह से अगर हम ए बी का निकाला करते हैं तो उसी तरह से हमारा भी ए बी का भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था। आइए हम सेकंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकंड टॉपिक क्या है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर एक्वायर्स रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन पार्टिकुलर रेशियो, कि जब जो ओल्ड पार्टनर है हमारे और वे ओल्ड पार्टनर क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं रिटायरिंग पार्टनर से इन पार्टिकुलर रेशियो, कि वे क्या करते हैं एक पार्टिकुलर रेशियो में एक्वायर करते हैं क्या, जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसका शेयर। जैसे कि मान लिया ए बी सी 3 पार्टनर है और यहां से ए ने रिटायरमेंट ली है, ए का जो शेयर था मतलब ए का जो हिस्सा मिलता था उसको पहले, वो हिस्सा बी और सी किसी पार्टिकुलर रेशियो में एक्वायर करेंगे। ठीक है, कि या तो इक्वल लेंगे या फिर किसी रेशियो में भी मैं इतना लूंगा तो इतना ले लेना। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस रेशियो के बारे में डिस्कशन करेंगे कि यहाँ से हम न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। आइए हम बी पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो आइए हम इसके सेकंड पार्ट को डिस्कशन करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या कहा है कि व्हेन ओल्ड पार्टनर एक्वायर रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन ए पार्टिकुलर रेशियो, कि जब ये किसी एक पार्टिकुलर रेशियो में इसके शेयर को एक्वायर करते हैं तो उस टाइम कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहां पे हम एक एग्जांपल लेके करते हैं कि लेट करना है यहाँ पे ए बी एंड सी आर पार्टनर, ये 3 पार्टनर है और जिनका ओल्ड रेशियो कितना है हमारे पास 5, 3 एंड 2। यहां पे हमने यहाँ पे लिया एग्जांपल, ये ए का शेयर हो गया, ये बी का और ये सी का। ए बी एंड सी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 5:2 एंड 3। तो यहां पे क्या होता है कि बी जो है वो रिटायरमेंट ले लेता है। रिटायर किसने लिया है, बी रिटायर, बी ने क्या किया रिटायरमेंट ली है और उसके बाद इसका जो शेयर है बी का वो क्या करेंगे ए एंड सी एक्वायर करेंगे इक्वली एक्वायर करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पे शेयर निकालते हैं। कैसे निकलेगा कि जो हमारा बी है, बी का शेयर कितना है 3/10 है। ठीक है, इसको ए और बी क्या करते हैं एक्वायर करते हैं इक्वली, तो यहां से इसका इक्वल करेंगे, 2 पार्ट में कर देंगे 1/2 और 1/2। तो जब इसको 1/2 करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 3/20 और ये आएगा 3/20। ठीक है, ये वाला जो शेयर है ये तो ए लेके जाएगा इसका, और ये क्या होगा ये मिलेगा सी को, क्योंकि जो बी का शेयर है वो ए एंड सी एक्वायर करते हैं क्या इक्वली एक्वायर करते हैं। तो हमने क्या किया 3/2 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट कितना हो जाए 1/2 की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये कितना आएगा 3/20, और जब इसके साथ होगी तो 3/20। अगर हम इनको जोड़ते हैं तो हमारा वही 3/10 निकल के आएगा। इसको ए लेके जाएगा, तो जब इसको ए लेके जाएगा तो ए का जो ओल्ड शेयर है, ए का जो ओल्ड शेयर है ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो ए का जो न्यू शेयर बनेगा हमारा न्यू शेयर, ए का जो न्यू शेयर बनेगा वो कैसे बनेगा, ओल्ड शेयर 5/10 प्लस जो उसने एक्वायर किया है ये कितना आया 3/20। तो यहाँ पे इनका एल्सियम आएगा हमारे पास 20 और ये कितना आएगा 10 + 3 ये आया 13/20। तो ये ए का न्यू शेयर निकल गया है। इसी तरह से जब बी के शेयर को सी लेके जाएगा, सी ने कितना लिया 3/20, तो जो सी का न्यू शेयर निकल के आएगा, न्यू शेयर निकल के आएगा बी का सी का, वो कैसे निकलेगा ओल्ड शेयर सी का कितना है 2/10 प्लस जब वो मतलब बी का शेयर सी ने ले लिया तो सी के ओल्ड शेयर में ऐड हो जाएगा। ये जब ये इसमें ऐड होगा तो ये आएगा 3/20 और इनका एल्सियम लेंगे हम कितना आएगा 20, और जब ये आएगा 4 + 3 ये आएगा हमारे पास 7/20। तो यहां से अब क्या करते हैं न्यू शेयरिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी
जब बी ने रिटायरमेंट ले ली तो उसके बाद ए और सी का जो शेयरिंग रेशियो निकल के आएगा वो कितना है हमारे पास 13/20 एक तरह से हम उसको कह सकते हैं 13:7। तो इस तरह से अगर कोई पार्टनर मतलब जो ओल्ड पार्टनर है वे रिटायरिंग पार्टनर का शेयर किसी पार्टिकुलर रेशियो में लिखते हैं। यहाँ पे तो इक्वल का है तो इसलिए हमने यहाँ पे इक्वल ले लिया, ठीक है, इक्वल का है तो इक्वल लिया। अगर इक्वल नहीं कहेंगे किसी और रेशियो में क्या लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई रेशियो डाल देते हैं 3:2, हमने यहाँ पे 3:2 रेशियो डाल दिया या 1:2 रेशियो डाल दिया हमने। तो जो हमारे पास 3/10 है, इस 3/10 को हम 1/3 एंड 2/3 में डिवाइड करेंगे और इसी तरह से आगे हम इसको ऐड करते चले जाएंगे जिससे हमारा न्यू शेयर निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के बारे में डिस्कशन किया। यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो है, गेनिंग रेशियो सिंपल है हमारा, जो उसने कहा है इक्वली, क्योंकि वो ए और सी इक्वल एक्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो निकल के आएगा वो उनका इक्वल ही निकल के आएगा। अगर आप निकालना चाहते हो तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, किसका, ए और सी का, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कर दो तो आपका जो गेनिंग रेशियो निकल के आएगा वो 1:1 ही निकल के आएगा, आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक जो है, फर्स्ट जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स थी हमारी वो कंप्लीट हुई। अब इसके साथ ही हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो अब यहाँ पे आपके सामने आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। जो हमारी सेकंड अकाउंटिंग प्रॉब्लम है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गुडविल के बारे में। गुडविल क्या है, गुडविल इज ए कंपनसेशन पेड टू एन आउटगोइंग योर रिटायरमेंट पार्टनर्स पेबल बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। कि जो गुडविल है क्या है, हमको किस प्रकार से देनी है कि जो आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर फर्म से निकल के जाता है या फिर जो रिटायरमेंट लेता है उस पार्टनर को जो गुडविल देंगे, कौन से पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर हुए, जो फर्म में पार्टनर रहेंगे, रिमेनिंग रहेंगे, वे पार्टनर उसको उसका हिस्सा पे करते हैं, कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम दो प्रकार की गुडविल के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। पहली जो गुडविल है मेन हमारी वो है एडजस्टेड गुडविल। एडजस्टेड गुडविल क्या होती है कि ये फर्म की गुडविल होती है और उसमें से जो पार्टनर रिटायरमेंट लेता है उसका हिस्सा निकालते हैं और जैसे वो हिस्सा निकल के आते हैं उसकी एडजस्टमेंट करते हैं। एक गुडविल होती है हमारे पास कि जो गुडविल इन द बुक्स, जिसको हम कहते हैं कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स। जो बुक्स के अंदर गुडविल दिखाई हुई है, वैसे तो वो बुक्स भी फर्म की होती है बट वो बुक्स के अंदर मेंशन होती है गुडविल। जो गुडविल बुक्स के अंदर होती है मतलब जिसको हम एक तरह से बैलेंस शीट के अंदर से होते हैं, तो जो गुडविल होती है उसको हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते हैं। ओल्ड पार्टनर मतलब ऑल पार्टनर ही आ गया यहाँ पे, जो रिमेनिंग पार्टनर है और जो रिटायरमेंट पार्टनर है, दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे एडजस्टेड गुडविल के लिए दो केस है। इन केस फर्स्ट केस में क्या है, इफ नो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक ऑफ द फर्म, जब फर्म की बुक में कोई भी गुडविल नहीं दिखाई हुई है तो हम यहाँ पे जो एडजस्टेड गुडविल है, जो एक तरह से फर्म की गुडविल होगी, उस एडजस्टेड गुडविल की एंट्री कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्या होगा, जो पार्टनर रिमेनिंग हुए, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर जिसको हम क्या बोलते हैं कंटिन्यू पार्टनर, जो पार्टनर एक पार्टनर के रिटायरमेंट होने के बाद भी कंटिन्यू वहाँ पे वर्क करेंगे, एक तरह से वर्किंग पार्टनर होंगे, वे पार्टनर हमारे डेबिट होंगे और जो पार्टनर रिटायरमेंट लेके जाएगा वो हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो इसके लिए एंट्री बनेगी हमारे पास कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स डेबिट टू रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इस प्रकार से हमारी ये एंट्री होगी और ये एंट्री जो होगी इन गेनिंग रेशियो में, गेनिंग रेशियो में ये जो एंट्री होगी हमारे पास, ये एंट्री हमको करनी पड़ेगी गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी कि जब नो गुडविल अपीयर इन द बुक ऑफ द फर्म, जब फर्म की बुक में कोई भी गुडविल यहाँ पे नहीं गिवन होगी। इसके साथ हमारी सेकंड कंडीशन है, इफ
गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, यदि फर्म की जो बुक्स है उसके अंदर गुडविल पहले से दिखाई गई है और उसके बाद हमें एक एडजस्टेड गुडविल की भी एंट्री करनी है, तो सबसे पहले जो हमारे पास बुक्स के अंदर गुडविल दिखाई हुई होगी उस गुडविल की हम सबसे पहले एंट्री करेंगे। और इसके लिए हमारे पास एंट्री होगी ऑल पार्टनर, ओल्ड पार्टनर कह दो या ऑल पार्टनर कह दो, तो यहाँ पे एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल्स अकाउंट्स डेबिट टू गुडविल अकाउंट्स। और ये जो एंट्री होगी ये होगी इन ओल्ड रेशियो, ये एंट्री हमारी ओल्ड रेशियो में इसको हम करेंगे। इसके साथ साथ उसके बाद जो फिर ये एडजस्टमेंट गुडविल है, जो हमारी एडजस्टेड गुडविल है, इसकी एंट्री जो होगी सेम हमारी यही एंट्री वहां पे कर दी जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंट्री थी। जो इसके बाद सेकंड एंट्री होगी वो एंट्री हमारे पास होगी कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो एंट्री हमारे पास हो जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो ये एंट्री होगी ये हमारी होगी इन गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, क्योंकि जो रिटायरिंग पार्टनर होंगे उसका जो शेयर है उसको जो कंटिन्यू पार्टनर होंगे में उसको किस गेनिंग रेशियो में लेते हैं, उसी गेनिंग रेशियो में वो उसको शेयर ऑफ गुडविल देंगे, मतलब गुडविल से हिस्सा देंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कशन किया, जिसमें हमने दो प्रकार की गुडविल के बारे में डिस्कशन किया। एक हमारे पास होगी एडजस्टेड गुडविल, जो क्वेश्चन में हमको फर्म की गुडविल के नाम से गिवन होगी, और एक हमारे पास होगी गुडविल ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स, कि जो बुक्स के अंदर गुडविल दी होगी उसकी एंट्री कैसे करेंगे। जो गुडविल बुक के अंदर दी होती है उसको हम ओल्ड गुडविल बोलते हैं, और उस ओल्ड गुडविल को हम ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं इन ओल्ड रेशियो। और जो हमारे पास एडजस्टेड गुडविल होती है उसको एक तरह से हम एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के समय जो हमारी गुडविल होती है उसको हम एडजस्टेड गुडविल बोलते हैं, और वो गुडविल हमारी कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होगी। और जो रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट होगा उसका शेयर निकाल लेंगे यहाँ से, और उसके अकॉर्डिंग ये गेनिंग रेशियो में इसको हम एंट्री करेंगे। आइए अब हम इस ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझते हैं, और क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे आइए अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सोल्व आउट करते हैं। मतलब एक गुडविल का क्वेश्चन है जो हमें अब यहाँ पे सोल्व करना है। क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे क्वेश्चन है, जो स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आपको वो क्वेश्चन मेरे साथ साथ पढ़ना है। जोन सी लाइन में पढ़ रहा हूँ आपको वो क्वेश्चन साथ के साथ पढ़ना है। उसके बाद हम उस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व आउट करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास A, B and C are sharing profit in the ratio of 3:2:1, कि जो A, B, C है इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3, 2 और 1 है। गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक एट द वैल्यू ऑफ 3 लाख, कि जो गुडविल है हमारे पास, देखो ये जो गुडविल है हमारे पास ये बुक्स की गुडविल है, बुक्स गुडविल हमारे पास कितनी है 3 लाख। बी रिटायर, और बी यहाँ पे क्या करता है रिटायर लगता है, एंड ऑन द डे ऑफ बी रिटायरमेंट, और बी के जब रिटायरमेंट लगता है उस दिन गुडविल इज वैल्यूड एट 9 लाख, तो जो उस टाइम जो गुडविल है वो क्या है 9 लाख है। A and C decide to share future profit in the ratio of 3:2, और जो A और C है A और C है वो जब फ्यूचर में अपना जो प्रॉफिट है उसको क्या डिसाइड करते हैं कि 3:2 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, और इसके बारे में हमको जर्नल एंट्री करनी है। सबसे पहले जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो हमें यहाँ पे साथ ही साथ इसका गेनिंग रेशियो भी निकालना होगा। क्यों? क्योंकि जब तक गेनिंग रेशियो नहीं निकालेगा तब तक हम एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आइए हम वर्किंग नोट में देखते हैं कि हम सबसे पहले अपेयरिंग इन द बुक्स, जो बुक्स के अंदर गुडविल दिखाई गई है उसकी एंट्री कैसे करते हैं। तो आइए अब क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ पे साथ में पढ़ रहा हूँ और आप स्क्रीन में इसको पढ़ सकते हो। क्वेश्चन हमारे पास A and B, A, B and C are sharing profit in the ratio 3:2:1, कि जो उनका ओल्ड रेशियो है A, B, C का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पे ओल्ड रेशियो
ऑफ ए बी एंड सी, ये हमारे पास है 3:2:1। ये हमारे पास ए का हुआ 3:2:1, ये ए का हो गया, ये बी का और ये सी का। ये हमारे पास क्या है, ओल्ड रेशियो है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि जो हमारे पास गुडविल दिया है इन द बुक ऑफ फर्म, मतलब जो बुक्स के अंदर गुडविल दिया है वो हमारे पास है 3 लाख। तो सबसे पहले जो हमारे पास 3 लाख गुडविल है, उस 3 लाख गुडविल को, जो हमारे पास गुडविल दी है 3 लाख इन बुक्स, जो बुक्स के अंदर गुडविल दिया है, सबसे पहले हम इस गुडविल को इस ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहां से जो ए का शेयर होगा, ए का शेयर निकल के आएगा 3 लाख इंटू में 3/6। इसी तरह से बी का 3 लाख 2/6 एंड सी का 3 लाख इंटू 1/6। ये ओल्ड रेशियो में हमने जो हमारी बुक्स की गुडविल थी उसको हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया, जिसको हम ऑलरेडी अपेयर इन द बुक्स के नाम से जानते हैं। वो गुड हमने यहाँ पे क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास आएगा 50,000 150, 1,50,000। ये हमारे पास आएगा 1 लाख और ये हमारे पास कट के आ जाएगा 50,000। तो आइए देखते हैं यहाँ से हम किस तरह से इसको ओल्ड गुडविल को डिवाइड करते हैं। ये ओल्ड गुडविल जो हमारे पास तीनों पार्ट में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट्स, बी कैपिटल अकाउंट्स, सी कैपिटल अकाउंट्स, टू गुडविल। ये हमारे पास जो आई है ये 3 लाख थी हमारे पास, ये हमारे पे इसी में हो जाएगी 150 इसकी होगी ए की, 1 लाख बी एंड 50,000 की होगी हमारे पास सी की। तो इस तरह से जो ओल्ड गुडविल थी हमने इसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया इन ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशियो हमने यहाँ पे डिवाइड किया। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, जो हमारे पास एडजस्टेड गुडविल है, जैसे कि आप स्क्रीन में क्वेश्चन में देख रहे हो कि जो एडजस्टेड गुडविल है हमारे पास, वो हमारे पास है 9 लाख। मतलब जो फर्म की गुडविल है वो हमारे पास 9 लाख है, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा। और गेनिंग रेशियो कैसे करेंगे कि यहाँ पे जो रिटायरमेंट ली है वो किसने ली है, बी रिटायर, बी ने क्या किया, रिटायरमेंट ली है। और जब बी रिटायर लेता है तो बी का जो शेयर बनेगा वो बनेगा 2/6। 2/6 क्या हुआ, बी का शेयर बना है। और जब बी का शेयर 2/6 बना है तो यहां से शेयर ऑफ, मतलब हम कह सकते हैं बी शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल में बी का शेयर कितना बनेगा, 9 लाख इंटू में 2/6। इसको हम डिवाइड करेंगे, ये बन के हमारे पास कितना आएगा, 3 लाख। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो बी का शेयर आया फर्म की गुडविल में से निकल के वो हमारे पास आया है 3 लाख। अब ये जो 3 लाख हमारे पास गुडविल है, इस गुडविल को क्या करेंगे, ए और सी में डिवाइड करेंगे। क्यों, क्योंकि जो ये गुडविल है, ये जो बी है, ये हिस्सा गुडविल का ए से और सी से लेगा। तो यहाँ पे हम ए और सी का गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो ओल्ड रेशियो दे रखा है ए बी सी का कितना है, 3, 2 और 1। तो न्यू रेशियो कितना आया इसका निकल के, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी। न्यू रेशियो यहाँ पे आप स्क्रीन में क्वेश्चन दिया हुआ है, वहां पे देख सकते हैं कि जो न्यू रेशियो है वो 3:2 है। कितना है, 3:2। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करेंगे। गेनिंग रेशियो, जो गेनिंग रेशियो का फार्मूला हमारे पास बनेगा वो होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पे ए का जो शेयर आएगा निकल के, ए का न्यू रेशियो कितना है हमारे पास 3/5, माइनस करेंगे ए का ओल्ड रेशियो 3/6। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया 30 -15, तो कितना है
3/30। इसी तरह से हम बी का निकाल लेंगे, सॉरी सी का यहाँ पे जो गेनिंग रेशियो निकल के आएगा वो 2/5 माइनस 1/6। 30 एलसीएम आएगा हमारे पास 12 माइनस के तो ये निकल के आएगा हमारे पास 12 माइनस के 5, तो आएगा हमारे पास 7/30। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गेनिंग रेशियो निकल के आया है, गेनिंग रेशियो ऑफ ए एंड सी वो आया है 3:7। कि जो हमारे पास ये गुडविल है वो हम क्या करेंगे, इस गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए एंट्री हमारे पास जो बनेगी वो एंट्री क्या होगी, हमारे पास एंट्री बनती थी कि कंटिन्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। आप देख रहे हो जो कंटिन्यू पार्टनर हुए वो हमारे पास ए और सी है। जब ए और सी हमारे पास कंटिन्यू पार्टनर है तो इसकी एंट्री होगी ए कैपिटल्स अकाउंट डेबिट और उसके साथ सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट्स। तो यहाँ पे बी का जो शेयर निकाला था गुडविल का निकल के वो था हमारे पास 3 लाख, और ये हमारा ए और सी में क्या किस रेशो में 3:7। 3:7 में जब डिवाइड करेंगे तो इनका टोटल आएगा 10, और 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 30,000 आएगा, और 3 तिया 9, 90,000 इसका आ जाएगा, और 3 सते 21, 2,10,000 इसका आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमने यहाँ पे आज अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स ऑफ पार्टनरशिप एट द टाइम ऑफ पार्टनरशिप, मतलब पार्टनरशिप के समय जो अकाउंटिंग प्रॉब्लम आती है उसमें हमने कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो के बारे में डिस्कशन किया, और साथ ही साथ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स ऑफ गुडविल के बारे में भी डिस्कशन किया। इसमें हमने एक आपके सामने क्वेश्चन लेके क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट हमने एक्सप्लेन किया कि इसको हम जर्नल के अंदर किस प्रकार से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ ही साथ हमने यहाँ पे इसको वर्किंग नोट में भी एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो और सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो निकाल के पूरी गुडविल को एडजस्ट करते हैं, और हमने ओल्ड गुडविल को डिवाइड किया, एडजस्टेड गुडविल को डिवाइड किया। तो ये आज का हमारा टॉपिक अपना यहीं पे समाप्त होता है। कल हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे, और तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें।